आज का वीडियो फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपको आंसर भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं और कैसे लिखना है एग्जाम में, सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में ही लेखांकन, नेगेटिव व्यक्ति सॉल्यूशन में भी प्रॉब्लम ढूंढ लेता है और पॉजिटिव व्यक्ति हर प्रॉब्लम में सॉल्यूशन ढूंढ लेता है। इसलिए नेगेटिव और पॉजिटिव में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, इसलिए आप पॉजिटिव बनिए, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं और उसके जो है आंसर देखते हैं। पहला और जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में, सूत्रधारी कंपनी से आशय एवं सहायक कंपनी क्या है। तो आप सबसे पहले हेडिंग डालना सूत्रधारी कंपनी, यहां से लेकर यहां तक लिखना। इसको आप स्क्रीनशॉट मार के नोट कर लेना अपने नोट्स में। फिर उसके बाद कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 अंडर सेक्शन 46 के अनुसार इतना लिखना, यहां से यहां तक। फिर उसके बाद डालना कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 अंडर सेक्शन 87 के अनुसार यहां से यहां तक लिखना। फिर उसके बाद सहायक कंपनी हेडिंग डालना, यहां से यहां तक लिखना। अगर इस क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन पूछता है और आपके एग्जाम में 100% एक क्वेश्चन आएगा, अगर इस टाइप का आप लिखते हैं तो आपको एग्जाम में जितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा रहेगा आपको श्योर एग्जामिनर कोशिश करेगा कि पूर्ण मार्क्स दे। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये आपका क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। पूर्ण निर्माण से आप क्या समझते हैं तथा अल्पहित से आशय स्पष्ट करो। तो आप हेडिंग डालना पूर्ण निर्माण से अर्थ, तो इसमें लिखना पूर्ण निर्माण शब्द का प्रयोग किस शब्द के संबंध में लेखा शास्त्रियों ने मतभेद रहा है। कुछ लेखा शास्त्री जहां इसका अर्थ विस्तृत रूप से प्रकट करते हैं उसी को पूर्ण निर्माण कहते हैं, ठीक। अब आप देखते हैं अल्पहित से आशय, इसको हेडिंग डालना, फिर लिखना एकदम सिंपल जो है थ्योरेटिकल पोर्शन बता रहा हूँ। अल्पहित से आशय ऐसे बाजार से है जो कम समय में अधिक प्रॉफिट रखने का कार्य करती है, वह अल्पहित कहलाता है। यानी कि जो कंपनी कम समय में अधिक प्रॉफिट कमाने का जो है कार्य करती है वही आपका अल्पहित कहलाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम बेस पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, एकीकरण से आशय और इसकी विशेषता बताइए। तो आप हेडिंग लिखना पहले एकीकरण से आशय, लेखांकन के दृष्टि से, कानून की दृष्टि से। लेखांकन की दृष्टि से देखते हैं जब 2 या 2 से अधिक कंपनियां मिलकर एक नई कंपनी का निर्माण करें, इस संयोजन की प्रक्रिया को एकीकरण कहते हैं। यानी कि जब 2 या 2 से अधिक कंपनियां मिलकर किसी एक कंपनी का निर्माण करें तो वही हमारा एकीकरण कहलाता है लेखांकन की दृष्टि से। अब देखते हैं कानून की दृष्टि से क्या है। सम्मिश्रण में 2 या 2 से अधिक विद्यमान कंपनियों का समापन होता है तथा उनके व्यवसाय के क्रय के लिए एक नई कंपनी की स्थापना की जाती है। यानी कि सम्मिश्रण करके 2 या 2 से अधिक कंपनियों को जब विद्यमान करके समापन करके किसी एक कंपनी का निर्माण किया जाए वही आपका जो है एकीकरण कहलाता है कानून की दृष्टि से। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर नोट डाउन कर लेना अपने नोट्स में, और इसको याद करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आसानी से याद हो जाएगा। अब एकीकरण की विशेषता देखते हैं। पहला आपका है एकीकरण, दूसरा है हस्तांतरण कंपनी जिसे विक्रेता कंपनी भी बोलते हैं, और तीसरा है हस्तांतरीय कंपनी जिसे क्रेता कंपनी बोलते हैं। चौथा संचय है, पांचवा एकीकरण हेतु प्रतिफल, छठवां है उचित मूल्य, सातवां है हितों का संकलन। आपका नेक्स्ट चौथा नंबर क्वेश्चन है, अंशों के मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। अंशों के मूल्यांकन की विभिन्न विधियों का उदाहरण सहित वर्णन करो। जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ एग्जाम बेस पे आपको 80+ के लिए देखने को मिलेंगे, और ये भी बताऊंगा कि इस चैप्टर में कौन से चैप्टर से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो आप डालना अंशों का मूल्यांकन हेडिंग, यहां से यहां तक लिखना। आप इसको जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने नोट्स में लिख लेना। फिर डालना अंशों के मूल्यांकन की उपयुक्त विधि है, यहां से यहां तक लिखना। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लाभांश समानीकरण कोष तथा अंतरिम लाभांश क्या है। तो आप हेडिंग डालना लाभांश समानीकरण कोष वस्तुतः कुल आय में समस्त व्यय के घटने पर विभिन्न प्रकार के कोषों एवं करों आदि के लिए उचित प्रावधान करने के बाद बचे अधिशेष पर वस्तुतः कंपनी के सदस्यों का ही अधिकार होता है, वही लाभांश होता है। वही की वस्तुतः जब कुल आय होता है उसके प्राप्त होने के बाद जो भी प्रॉफिट होता है वह कंपनी का लाभांश समानीकरण कहलाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर याद कर सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछा था 8वां में, अंतरिम लाभांश क्या है। तो देखते हैं अंतरिम लाभांश से उस लाभांश से जो कंपनी के अंशधारियों को
लाभ की आशा में वित्तीय वर्ष के लेखों को पूर्ण करने से पूर्व भुगतान किया जाता है, वह हमारा अंतरिम लाभांश कहलाता है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोट्स में नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट रख के याद करिए, जिससे आपको एग्जाम में आसानी से याद भी हो जाएगा और एग्जाम तक याद भी रहेगा। अच्छे से आप एक्सप्लेन भी कर सकेंगे, एग्जामिनर आपको पूर्ण मार्क्स भी देगा। आपका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कंपनी का प्रारूप दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है इस क्वेश्चन के। आप इसका प्रारूप बना दीजिएगा, आपको बुक में मिल जाएगा। आप बुक से जाकर जो है नोट डाउन करके याद कर सकते हैं या यहीं से स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लीजिए। ये आपका प्रारूप समाप्त होता है। आपका नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ख्याति का क्या अर्थ है? ख्याति के मूल्य को प्रभावित करने वाले तत्व घटक प्रभावित करते हैं। ख्याति के मूल्यांकन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। ये आपका एग्जाम में 100% श्योर है कि आने वाला है, आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। आप हेडिंग डालना ख्याति का अर्थ एवं परिभाषा, वहां यहाँ से जो है यहाँ तक लिखना। आप इसी को जो है याद करने में आसानी होगी, जो मैं दिखा रहा हूँ जो नोट्स में, ये आपको आसानी होगी याद करने में। बुक्स का लिखा थोड़ा कम समझ में आता है, लेकिन ये नोट्स में जो है कॉन्सेप्ट है और कॉन्सेप्ट पे ही आपके नंबर मिलते हैं। अब देखिए, इसको लिखने के बाद एक राइटर के अनुसार लिखना। मेरिस के अनुसार ख्याति एक फर्म के असंचित आदि लाभों के वर्तमान मूल्य को प्रभावित करता है, वो हमारा ख्याति कहलाता है। जैसे कोई भी ख्याति क्या होता है, देखिए जैसे कोई भी कंपनी हो, कुछ समय तक रहती है और उसमें जो उसकी ख्याति होती है, प्रसिद्धि, जैसे गुडविल जिसे बोला जाता है, व्यवसाय के साख यश कृति या प्रसिद्धि से लगाया जाता है। परंतु व्यवसायिक दृष्टिकोण से ख्याति का अर्थ व्यापार की उस अमूर्त संपत्ति से है जिसे मुद्दा में नापा जा सके। आपके ख्याति की प्रकृति स्वभाव के तत्व, पहला है कुत्ते की स्वभाव की ख्याति, और सेकंड है आपका बिल्ली के स्वभाव की ख्याति, और थर्ड है आपके चूहे की स्वभाव की ख्याति, और फोर्थ आपका है खरगोश के स्वभाव की ख्याति। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर नोट डाउन कर लेना। अगला आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सहायक प्रतिभूत से आशय। यह आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सहायक प्रतिभूति हेडिंग डालने के बाद यहां से यहां तक लिखना, फिर आपको दूसरे शब्दों में लिखना जिससे आपको एग्जामिनर पूर्ण मार्क्स दे सके। आपका नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिंकिंग फंड से आशय, योग जनरल प्रविष्टि कीजिए इसकी। तो सिंकिंग फंड क्या होता है, सिंपल भाषा में देखा जाए, एक निश्चित अवधि के पश्चात ऋणपत्रधारी का निपटारा ऋणपत्रों का शोधन कहलाता है। एक निश्चित अवधि के पश्चात ऋणपत्रधारियों का निपटारा ही ऋणपत्र शोधन कहलाता है। आप इसकी इंट्रीज देख लेते हैं, जनरल इंट्रीज जो पूछा है। इंट्रीज में पहला होगा आपका डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, सेकंड है आपका डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम रिडक्शन ऑफ डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, थर्ड है आपका डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सिंकिंग फंड की जो है लास्ट वाला एंट्री है डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू न्यू डिवेंचर अकाउंट। देखिए सिंकिंग फंड को सिंकिंग कोष भी पूछ सकता है, यदि घुमा के पूछ रहा है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, या आपको पूछ सकता है कि जो है सिंकिंग फंड से आशय या सिंचित क्या है, तो आपको सिंचित पूछे या सिंकिंग फंड पूछे, आपको यही जो है आंसर लिखना है जो मैंने आपको बताया अभी। आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। 100% उम्मीद है कि यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ऋणपत्र से आशय एवं प्रकार तथा ऋणपत्रों के निगमन को स्पष्ट करो। तो आप ऋणपत्र से आशय हेडिंग डालना, फिर उसके बाद न्यायाधीश ऋणग्रह के अनुसार लिखना। एक ऋणपत्र ग्राहकता की स्वीकृत है, और फिर इसमें देख लेते हैं ऋणपत्र के प्रकार। नंबर 1 रजिस्टर्ड ऋणपत्र, नंबर 2 परिवाहक ऋणपत्र, नंबर 3 शोध ऋणपत्र, चौथा अशोध ऋणपत्र, पांचवा जो है परिवर्तनीय ऋणपत्र, छठवां अपरिवर्तनीय ऋणपत्र, और सातवां आपका सुरक्षित एवं बंधक ऋणपत्र, और लास्ट वाला 8वां है असुरक्षित या नग्न ऋणपत्र। इसको आप याद कैसे करेंगे, देखिए ये रजिस्टर्ड और वाहक तो आपको याद ही हो जाएगा।
फिर उसके बाद शोध, शोध का उल्टा शोध होता है, परिवर्तन का उल्टा परिवर्तन होता है, सुरक्षित का उल्टा असुरक्षित। यानी कि आपको शोध याद कर लेंगे, परिवर्तन, सुरक्षित, तीनों का अपोजिट कर देंगे, बस 6 आपको ऑटोमेटिक याद हो गए। रजिस्टर्ड वाहक याद रखिए, आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो अब इसके जो है निगमन देख लेते हैं ऋण पत्रों का। 4 है, इसको जो 4 है आप इसको जो है नोट डाउन करके याद कर लीजिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अति लघु उत्तरी में अधिकार अंश से आप क्या समझते हैं? ये आपके जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। और दूसरा आपका स्वयं संतांश, जिसे श्रम साध्य साधारण अंश भी बोला जाता है। तो आपके एग्जाम में जैसे श्रम साध्य साधारण अंश पूछता है, तो वही स्वयं संतांश को जो एक्सप्लेन करना है एग्जाम में, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान देना। आपका नेक्स्ट तीसरा नंबर अति लघु उत्तरीय का प्रश्न है बोनस अंश का पुनर्निगमन क्या है? तो आप हेडिंग डालना बोनस अंश, इसमें इतना लिखना यहां से यहां तक। आपको जो नोट्स दिखा रहा हूं इसमें आप स्टडी जैसे करते हैं तो पहला चीज तो आपको एग्जामिनर अच्छे मार्क्स देगा, दूसरा पॉइंट आपको जो है याद भी जल्दी हो जाएगा। फिर दूसरी हेडिंग इसमें डालना अंशों के पुनर्निर्माण निगमन से आशय यहां से यहां तक लिखना। फिर दूसरे शब्दों में लिखना किसी सार्वजनिक कंपनी द्वारा अपनी संस्था के 2 वर्षों के पश्चात सर्वप्रथम आवंटन के 1 वर्ष पश्चात अंश पूंजी को बढ़ाने के उद्देश्य से वैधानिक रूप से विद्यमान अंशधारी अंशों का अधिकार पुनर्निगमन कहलाता है। अति लघु उत्तरी का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 अवशिष्ट याचना क्या है? आप हेडिंग डालना अवशिष्ट याचना, इसमें जो है यहां से यहां तक लिखना। फिर उसके बाद इसमें जो है एंट्रीज इसका पूछा है, तो पहला होगा आवंटन पर अपर्याप्त राशि का अंतरण करने पर कॉस्ट इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। आपका सेकंड है याचना पे अपर्याप्त राशि का अंतरण करने पर कॉस्ट इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉस्ट इन अकाउंट। थर्ड है आपका आवंटन याचना की बकाया राशि प्राप्त होने पे बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट इन एरियर्स अकाउंट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है अति लघु उत्तरी में अग्रिम याचना क्या है, इसके नियम क्या है? तो आप हेडिंग डालना पारदर्शी अंतर नियम द्वारा अधिकृत होने पर कंपनी अपने किसी भी सदस्य से अंश पर याचना राशि देय होने से पूर्व ही स्वीकार कर सकती है। ऐसी राशि हमारी अग्रिम राशि कहलाती है या याचना कहलाती है। अब इसके नियम देख लेते हैं। नंबर 1 है अग्रिम याचना राशि प्राप्त होने पर बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट इन एडवांस अकाउंट होगा। और सेकंड नरेशन आपका होगा याचना की राशि समायोजित करने पर कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल्स अकाउंट। और थर्ड है आपका अग्रिम याचना राशि पर ब्याज का भुगतान करने पर इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आपका नेक्स्ट अति लघु उत्तरी का क्वेश्चन नंबर 6 है अंशों के हरण से क्या आशय है? हेडिंग डालना अंशों के हरण, यहां से यहां तक लिखना, स्क्रीनशॉट मान लीजिए इसका। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्प अभिधान एवं अति अभिधान, जिसे बोला जाता है न्यून अभिधान या न्यूनतम अभिधान। चाहे पूछे न्यून अभिधान या न्यूनतम अभिधान, या पूछ सकता है अल्प अभिधान या अति अभिधान। इन दोनों में से कोई भी टाइप का क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, तो आपको इसी को लिखना है दोनों क्वेश्चन में। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मूर्त संपत्ति या मूर्त संपत्ति को समझाइए। हेडिंग डालना मूर्त संपत्ति, इसका वर्गीकरण निम्नानुसार किया जाता है भूमि भवन संयंत्र उपकरण फर्नीचर फीचर्स गाड़ियां कार्यालय उपकरण अन्य प्रकृति द्वारा। आपका दूसरा है अमूर्त संपत्तियों से आशय, आप इसको स्क्रीनशॉट मारकर नोट डाउन कर लेना। आपका नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है अति अभिधान अधि अभिधान क्या है? इसको जो है शॉर्ट में एक्सप्लेन किया हूं, ये आपके जो है नोट डाउन कर लीजिए। आपके लास्ट क्वेश्चन जितने क्वेश्चन में आपको बताया ये आपके एग्जाम बेसिस वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको पढ़ के आप एग्जाम में 80+ मार्क्स पा सकते हैं। यहीं से जो है 80+ मार्क्स के लिए आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो लोग इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो लोग डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको जो है एक वीडियो मिलेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होगा वो इसमें जो है आपको इंग्लिश में भी एक्सप्लेन किया गया है। और आपके मन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप ओनली मैसेज करके पूछ सकते हैं 63 92 87 0028।
आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, खुद ब खुद हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मैं इससे नई अच्छी से अच्छी वीडियो लाता रहूं। आपको कोई नोट्स नहीं प्रोवाइड करता यूट्यूब चैनल पे, लेकिन मैं आपको जो है पूरी कोशिश मेरी रहती है कि आपको भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिल सके, इसलिए आपको जो है नोट्स जो है प्रोवाइड किया हूँ पहली बार यूट्यूब चैनल के थ्रू। काफी मेहनत लगी है गाइस, इसलिए आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में हमारे वीडियो को शेयर करिए, ताकि वो भी जो एग्जाम में कम समय में स्टडी करके अच्छे मार्क्स पा सके। धन्यवाद दोस्तों, तब तक के लिए आप लोग बने रहिए। हम अपनी नई अगली वीडियो के साथ मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों, लव यू गाइस।